हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 और 6 जितने भी हो जाएंगे आज इस क्लास में। और अपन केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और आप सभी इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें लास्ट तक। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अंततः हमें बस एक चीज चाहिए आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये पहले ही मैंने लिख लिया था क्योंकि बीच में वीडियो खराब हो गई थी। ठीक है, आगे फिर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा तो Mg प्लस O2 गिव MgO। अब ये कैसे बना बताएंगे अभी। तो आपको बता दूं मैं कि केमिकल रिएक्शन का जो सिंपल फॉर्म होता है उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर ये MgO कैसे बना, बिकॉज आप जानते हैं कि Mg का वैलेंसी +2 होता है और O का वैलेंसी -2 होता है। जब हम क्रॉस करेंगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल है, कैंसिल आउट होंगी तो बनेगा क्या MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है और ये जब बर्न होता है तो फ्लेम कैसे निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो के जो पीछे की साइड होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के जो आगे की साइड होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और अभी पहला रिएक्शन हम पढ़ने वाले थे कॉम्बिनेशन, जिसका अनदर नेम होता है एडिशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब होती क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब इसका इक्वेशन एक समझे हम, जैसे मैंने लिखा CaO प्लस CO2 गिव CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड में जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो यहाँ 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म किया और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन या फिर मार्बल या फिर चॉक। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड में जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, मार्बल कहते हैं और चॉक भी कहते हैं, ये बनता है। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन इन विच one reactant form 2 or more than 2 product in presence of medium is called decomposition। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझाऊं मैं, तो ध्यान से देखो बेटा। ये वाली बात ध्यान रखना कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, बिना मीडियम के डीकंपोजिशन नहीं होगा। अब देखें, जैसे मैंने लिखा AgBr, जिसको नाम होता है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसको मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या फॉर्म होता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक है, अब यह बैलेंस करना चाहो तो कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 उधर 2 है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा फोटो डिकम्पोजिशन। क्या नाम होता है, फोटो डिकम्पोजिशन। एक ऐसा डिकम्पोजिशन
जिसमें बेटा मीडियम क्या होता है, सनलाइट होता है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मीडियम इज सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। और इसमें केवल एक होता है एग्जांपल याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसका यूज किया जाता है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन द ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। उसके बाद बेटा मैं बताऊं, इसमें मीडियम के बेसिस पर दो टाइप और बनते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें आप एग्जांपल याद रखो NaCl का, सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ आई। आई मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक डिकम्पोज होगा Na+1 और Cl-1। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद दूसरा बनता है इसमें बेटा आपका इलेक्ट्रिक हो गया फोटो, उसके बाद आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बनता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आप याद रखें FeSO4 जिसका नाम होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ट्रायंगल का मींस क्या होता है साइंस में, हीट होता है, तो डिकम्पोज होगा तो इधर बनता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ये सल्फेट आयन डिकम्पोज होता है, जब भी सल्फेट आयन डिकम्पोज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस बनते हैं। जब भी सल्फेट डिकम्पोज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही गैसें बनती हैं। तो भी आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2। तो देखो 2Fe इधर 2Fe, अभी यहाँ 2S, तो एक S दे रहा है, एक S दे रहा है, 2S वो कितना है, 2 4 8। अब देखो यहाँ काउंट करो, 3 + 2 5 + 3 8। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आता है। NaCl का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आता है और AgBr का डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन में आता है। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑन बेसिस ऑफ मीडियम। फर्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन, सेकंड इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, थर्ड इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में मीडियम इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में मीडियम हीट होता है और फोटो डिकम्पोजिशन में मीडियम सनलाइट होता है। और फोटो डिकम्पोजिशन में जो कंपाउंड अपन ने डिकम्पोज किया उसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे तीसरा रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं बेटा डायरेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन, देखें एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। कैसे लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन in which ion exchange their places is called double displacement reaction. Is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं तो ध्यान दें बेटा, मैंने लिखा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस Ag, चलो NaCl प्लस AgNO3 give AgCl प्लस NaNO3। ध्यान दे बेटा, इधर जो ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इधर ये सिल्वर नाइट्रेट है
अब ये सोडियम क्लोराइड में पता है पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसे Ag प्लस NO3 माइनस। अब ये जो Cl माइनस है वो Ag प्लस के पास जाएगा तो बना AgCl, और ये जो NO3 माइनस है ये Na प्लस के पास आएगा तो बना NaNO3। तो जब भी अब देखो यहाँ क्या हुआ कि Ag जो है वो मतलब Na की जगह आ गया और जो Na है वो Ag की जगह चला गया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज देयर प्लेसेस, आपस में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी यहाँ जो AgCl बना बेटा ये क्या होता है, PPT प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड, एक ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है, जो कि जल में क्या नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। अब इनसॉल्युबल बोल रहे हैं तो क्या है, वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड और प्रोडक्ट इज कॉल्ड PPT मींस प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें PPT बनता है उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ये बात याद रखना, द रिएक्शन दैट्स प्रोडक्ट इज PPT, मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। द रिएक्शन दैट्स प्रोडक्ट इज PPT is called precipitation, ठीक है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, PPT मींस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है, ठीक है। इतना आप देखें, नोट करें। same time is called redox reaction। कैसे बोलेंगे, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पर होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है वो चीज समझते हैं, तो आप बेटा ध्यान से देखें। रिडक्शन का मीन्स होता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन या ऐड ऑफ हाइड्रोजन, या तो किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो तो उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें बेटा डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है देखें, या तो बोलो ऐड ऑफ ऑक्सीजन या कह लो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और ये दोनों प्रोसेस जिस रिएक्शन में होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। आप समझें एग्जांपल, इसका एग्जांपल मतलब इक्वेशन क्या होगा, अगर इक्वेशन समझें तो देखो बेटा, मैंने लिखा Zn प्लस H2O, Zn प्लस H2O, तो क्या बनेगा ZnO प्लस H2, क्या बनेगा ZnO प्लस H2। अब आप ध्यान से देखें, ये जो जिंक है इसकी वैलेंसी +2 होती है। अब ये जो जिंक है इसने इस इस वाटर से ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब आप ध्यान से देखें कि Zn को अगर मैं ZnO से ज्वाइन करूं, ऐसे ही करना बेटा पेपर में भी आपको, कि यहाँ Zn है, इधर Zn कहां दिख रहा है, ये रहा, तो इस Zn को ZnO से ज्वाइन कर दिया, तो भी यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहाँ ऑक्सीजन है, तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ऐड ऑफ ऑक्सीजन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। अगर एक प्रोसेस आपने पहचान लिया, दूसरा उल्टा उसको, ये ऑक्सीडेशन है तो इसको इससे ज्वाइन करो तो क्या बनेगा, रिडक्शन। तो अब H2O को अगर आप H2 से ज्वाइन करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा
रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पर होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इक्वेशन याद रखना, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ज्वाइन करना पेपर में कि इधर रिएक्टेंट वाले साइड में यहां Zn दिख रहा है, इधर कहां ये रहा, तो इस Zn को Zn से ज्वाइन कर दिया। अब इधर H2O है, इसमें H2 दिख रहा है, इधर H2 कहां दिख रहा है, ये रहा, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया। यहां ऑक्सीजन था, इधर नहीं है, तो रिडक्शन हो गया। यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, अगला इसमें जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है बेटा कोरोजन। क्या कहते हैं उसको, कोरोजन या रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, संक्षारण। अब देखो होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड कोरोजन। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उसको कोरोजन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड कोरोजन। अब यहां कोरोसिव नेचर वाले केवल 3 मेटल की हम बात करेंगे। 3 मेटल्स 3 धातु हैं, आयरन Fe, सिल्वर Ag, कॉपर Cu हैज कोरोसिव नेचर। बाकी थोड़ा थोड़ा तो सब में होता है, लेकिन मेनली अपन इन्हीं 3 मेटल की बात करेंगे, आयरन Fe, सिल्वर Ag, कॉपर Cu। ये 3 मेटल मोर कोरोसिव होते हैं, मतलब ज्यादा कोरोसिव नेचर शो करते हैं। ये 3 की बात आप याद रखना, एक तो आयरन, दूसरा सिल्वर, तीसरा कॉपर। ठीक है, अब इन तीनों में थोड़ा सा बता दूं आपको आगे क्वेश्चन कि देखो आयरन का जो रस्ट होता है, आयरन रस्ट, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2। ठीक है, जिसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। ठीक है, ये आयरन का रस्ट है जो कि रेड ब्राउन होता है। कैसा होता है कलर में, रेड ब्राउन। ठीक, और उसके अलावा अपन बात करें सिल्वर का रस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है Ag2S, जिसका नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या नाम होता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, दिख रहा है। और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कॉपर का रस्ट। तो कॉपर का रस्ट होता है बेटा CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस CuOH का होल प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों का मिक्सचर। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो ये तीनों की मैंने रस्ट बता दी। आप याद रखना कि कोरोशन और रस्टिंग का मींस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड कोरोजन एंड 3 मेटल्स आयरन, सिल्वर, कॉपर हैज कोरोसिव नेचर। आयरन का रस्ट क्या होता है Fe2O3.NH2। सिल्वर का रस्ट क्या होता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड। और कॉपर का रस्ट क्या होता है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। तो कॉपर का रस्ट ग्रीन कलर का होता है, सिल्वर का रस्ट ब्लैक कलर का होता है और आयरन का रस्ट रेड ब्राउन कलर का होता है। तो ये थी कोरोजन। एक बार देख लें आप, कोई भी डाउट हो तो। देखने वाले हैं हम रैंसिडिटी, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा
खाद्य विषाक्तता। ठीक है, अब रेंसिडिटी क्या होता है तो आपको बता दूं, द ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जैसे अभी आपने पढ़ा कि मेटल ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, सेम तरीके से बेटा फूड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी में बेटा टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड इज चेंज, मतलब खाद्य विषाक्तीकरण में बेटा भोजन का स्वाद और गंध बदल जाती है और रंग बदल जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे बेटा जो प्रिजर्वेटिव अपन यूज करते हैं, द प्रिजर्वेटिव मतलब सुरक्षा के उपाय, द प्रिजर्वेटिव्स दैट are used for rancidity are called एंटीऑक्सीडेंट। बेटा ऑक्सीडेशन से ही क्या हो रहा है, रेंसिडिटी हो रहा है, तो ऑक्सीजन को रोकना है आने से कांटेक्ट में, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। तो द प्रिजर्वेटिव दैट आर यूज्ड फॉर रेंसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे सब्सटेंस जो कि फूड ऑक्सीडाइजिंग को रोकते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन मतलब N2 इज एंटीऑक्सीडेंट फॉर चिप्स और पॉलीपैकेट फ्राइड एडिबल्स, मतलब जो पॉलीपैकिंग में आते हैं और फ्राइड आते हैं खाने वाली चीजें, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विनेगर, जिसको बेटा एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड होता है उसमें, मतलब विनेगर एसिटिक एसिड इज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर पिकल्स, अचार। ठीक है, ये आप बातें याद रखना। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मतलब भोजन के ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया खाद्य विषाक्तीकरण कहलाती है। एंड द रेंसिडिटी चेंज द टेस्ट कलर ऑफ फूड, तो रेंसिडिटी मतलब खाद्य विषाक्तीकरण जो होती है वो भोजन के स्वाद, गंध और रंग को बदल देती है। ठीक है, द प्रिजर्वेटिव जो सुरक्षा उपाय दैट आर यूज्ड फॉर द रेंसिडिटी, ऐसे प्रिजर्वेटिव जो रेंसिडिटी के लिए यूज होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, मतलब प्रतिऑक्सीकारक। और प्रतिऑक्सीकारक में जो नाइट्रोजन है वो प्रतिऑक्सीकारक होता है चिप्स के लिए और पॉलीपैकेट फ्राइड एडिबल्स के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो तली हुई होती हैं और पॉलीपैकेट मतलब पैकेट में आती हैं, उनके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट है वो नाइट्रोजन होता है। और विनेगर एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होता है अचार, पिकल्स के लिए। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट पोर्शन। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से ध्यान से इस वीडियो को देखना अंत तक और पूरा आपको चैप्टर 1 का डाउट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 के बाद अपन आगे मूव होते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 के बारे में चैप्टर 2 में
टाइटल है एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज मैं यहीं से शुरू करता हूं। पहला जो पोर्शन मैंने स्टार्ट करने वाले हैं वो यही चीज सीखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस है, द सब्सटेंस कंटेन H प्लस आयन, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मूला H3O+1 होता है। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं उनको एसिड बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझाएं बेटा। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं हिंदी बेटा बोलता जा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद बेटा दूसरा आता है H2SO4, जिसको कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद दूसरा आता है बेटा HNO3, जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीन अम्ल आप याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और वीक एसिड में बताऊं बेटा, वीक एसिड में अपना याद रखना HCOH, फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम होता है फॉर्मिक या मैथेनोइक, फॉर्मिक या मैथेनोइक एसिड, मतलब फॉर्मिक या मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद दूसरा याद रखना बेटा CS3COOH, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल या एथेनोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक। ठीक है, ये होते हैं वीक एसिड। तो ये दो एसिड वीक एसिड में याद रखना। अब ऐसा रीजन क्या है, आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई फॉर्मिक एसिड मींस मैथेनोइक एसिड, दोनों नाम है इसके, फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है, मैथेनोइक एसिड ये आईयूपीएसी नेम है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज वीक एसिड, तो रीजन क्या है? ड्यू टू हैविंग कार्बन। तो ऐसे एसिड जिनमें कार्बन होता है वो वीक एसिड होते हैं। सिंपल सी बात है, कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड एंड नॉन कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड मतलब ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। और ऐसे एसिड जिनमें कार्बन होता है वो होते हैं वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग की दोनों के एग्जांपल बता दिए मैंने। स्ट्रॉन्ग ऊपर वाले तीनों हैं HCl, H2SO4, HNO3, और वीक में दोनों हैं HCOOH और CS3COOH। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें H प्लस आयन कंटेन होता है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं मैं आपको समझा दूं। देखें, द सब्सटेंस दैट कंटेन OH माइनस आयन, जिसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। द सब्सटेंस दैट कंटेन OH माइनस आयन इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आपको बताने लगूंगा बेटा। तो एग्जांपल में आप याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम तो पता ही होगा, लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा होता है बेटा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है। अब वीक में आपको बताने लगूं तो वीक में आप आ जाओ थोड़ा सा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बताने लगूं आपको तो बेटा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दो स्ट्रॉन्ग और 2 वीक बता दिए मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड पास ये वीक बेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट की बात आती है, तो आप याद रखना बेटा सॉल्ट क्या होते हैं, तब बता दूं, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्शन आर कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन आर कॉल्ड सॉल्ट। जो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं उनको सॉल्ट बोला जाता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम होता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के बिटवीन जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या नाम होता है? न्यूट्रलाइजेशन। अभी थोड़ा बात करें अपन एग्जांपल्स के बारे में, तो ध्यान से समझें बेटा। जैसे अगर मान लो मैंने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, और मैंने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो NaOH बेस है और HCl एसिड है, दोनों का रिएक्शन होगा। तो पहले आपको समझा दूं, Na+OH- H+Cl-। तो ये Na+Cl- के पास जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? NaCl। ठीक है, जो कि सॉल्ट होता है। और H+ जब OH- के पास आएगा तो क्या बनेगा? HOH, जिसको अपन H2O कहते हैं, वाटर। तो ये बन गया बेटा सॉल्ट, और ये क्या है? वाटर। तो एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। सॉल्ट मेन प्रोडक्ट है और H2O वाटर जिसको कहते हैं वो क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये सॉल्ट का नेचर अगर देखें तो इधर किसका प्रोडक्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इस सॉल्ट का नेचर होगा बेटा न्यूट्रल। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल। ठीक है, तो सॉल्ट ऑन बेसिस ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर। तो एसिड के और बेस के स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर के हिसाब से जो सॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखो सीधी बात है बेटा, अगर मैंने नाम बोला एसिडिक सॉल्ट, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो बेटा सॉल्ट बनेगा एसिडिक। अब मैंने बोला बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक की बात चल रही है तो स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। अब बात आ रही है न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल का मतलब होता है दोनों सेम कैटेगरी के। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तब भी न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस तब भी न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल NaCl याद रखना। अब बेसिक और एसिडिक का बता रहा हूं, देखें ये इक्वेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। तो देखो बेसिक सॉल्ट की अगर अपन बात करें, बेसिक सॉल्ट जो होता है उसमें क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने ले लिया NaOH, और वीक एसिड में मैंने ले लिया HCOOH। क्या ले लिया? HCOOH। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला प्लस कंपाउंड, दूसरा माइनस। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड होते हैं उनमें बेटा पीछे वाला H+ का होता है, बाकी पूरा माइनस का होता है। तो ये H+ का होगा और ये पूरा क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो ये Na+ इस HCOO- को लेगा तो इधर सॉल्ट बनेगा HCOONA। क्या बनेगा? HCOONA। तो ये जो हुआ बेटा, ये जो बना इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होगा? सोडियम फॉर्मेट, जो कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। सोडियम फॉर्मेट इज द बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCOOH वीक एसिड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, जो कि क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट है ये? बेसिक सॉल्ट है। याद रखना सोडियम फॉर्मेट एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो पहला था न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा हो गया बेसिक सॉल्ट। अब तीसरे की बात अगर करने लगे बेटा, तो तीसरा अपन बताएंगे आपको एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। अब नाम में एसिड आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रखना है आपको, तो मैंने ले लिया HCl एसिड। कौन सा ले लिया? HCl एसिड। और वीक क्या लेना है? बेस।
तो बेस ले लिया मैंने NH4OH। क्या ले लिया? NH4OH। सभी जानते हैं H प्लस Cl माइनस NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये NH4 प्लस वाला Cl माइनस के पास आएगा तो सॉल्ट बनेगा बेटा NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl, जिसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बेटा याद रखना कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। और बेटा इसका कैम्फर भी नाम होता है। क्या नाम होता है? कैम्फर, जिसको हिंदी में कपूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कपूर। तो बेटा सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का प्रोडक्ट होता है, बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का प्रोडक्ट होता है, और न्यूट्रल सॉल्ट में एसिड भी और बेस भी दोनों सेम कैटेगरी होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग या वीक हो तब क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, और बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल सोडियम फॉर्मेट HCOONA, और कौन सा बचा आपका एसिडिक सॉल्ट? उसका एग्जांपल NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर बोला जाता है। आप एक बार देख लें, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। उसके बाद बेटा इसमें अपन को पढ़ना है एक चीज, तो छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लो कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन क्या मतलब होता है? एडिंग ऑफ वाटर टू एसिड एंड बेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब एसिड और बेस में पानी मिलाने का जो प्रोसेस है उसको डाइल्यूशन मतलब हिंदी में तनुकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षार में पानी मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तनुकरण, डाइल्यूशन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें बेटा आप याद रखना कि जब भी जैसे मान लो एसिड है HCl और इसमें आपने वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया? वाटर, पानी, तो बेटा क्या होगा? इसमें H+1 अलग हो जाएगा और Cl-1 अलग हो जाएगा। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, हमेशा याद रखना बेटा एक्वस फॉर्म में ही अपना बिहेव शो करेगा। तो याद रखना, इसका आगे लिखा रहा हूं मैं, एसिड एंड बेसिस शो देयर इफेक्ट इन एक्वस फॉर्म। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, अपना जलीय अवस्था में ही असर दिखाता है। कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था में। ठीक है, जब एसिड और बेस में वाटर प्रेजेंट रहेगा तभी वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो एसिड और बेस शो देयर इफेक्ट इन एक्वस फॉर्म, ये बात याद रखना। और डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ वाटर टू एसिड एंड बेस। और जब भी डाइल्यूशन होगा तो एसिड में H+ अलग होगा, Cl- अलग होगा। और यहाँ थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ेगा, तो याद रखना जब भी ये H+ दोबारा H2O से कनेक्ट होता है तो बेटा होता क्या है? H3O+ बनता है। क्या बनता है? H3O+, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन होता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H2O जब H+ से दोबारा कनेक्ट होता है। तो अगर बेस की बात करें तो बेस में मैंने जैसे NaOH लिया, तो NaOH में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो इसमें सिंपल स्टेप है कि Na+1 अलग हो जाएगा और OH-1 अलग हो जाएगा। ये बेस का डाइल्यूशन है, वो एसिड का डाइल्यूशन है। एसिड के डाइल्यूशन में दो स्टेप आते हैं, एक बार जो H+ है दोबारा H2 से कनेक्ट होता है तो हाइड्रोनियम फॉर्म करता है। ठीक है, और आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें H+ आयन होता है और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें OH- आयन होता है। ठीक है, और सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। और सॉल्ट मैंने तीन नेचर के बताए हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तीनों का एक एग्जांपल बताया हुआ है। अभी आगे थोड़ा सा इसमें बात करें बेटा, तो एक चीज रह जाती है इसमें टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं तो इसमें सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है
उसमें बात करते हैं बेटा लिटमस। तो लिटमस इज अ डाई इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है? डाई इंडिकेटर, ठीक है। दैट इज अवेलेबल इनटू 3 कलर्स। इसके 3 कलर होते हैं बेटा। पहला होता है पर्पल, दूसरा होता है रेड और तीसरा होता है ब्लू, ठीक है। लिटमस इज अ डाई इंडिकेटर दैट इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये 3 कलर में अवेलेबल है बेटा, पर्पल, दूसरा है रेड और तीसरा है ब्लू, ठीक है। तो रेड कलर जो इसका आता है बेटा, वो रेड कलर जो होता है वो याद रखना। देखो रेड को कौन कन्वर्ट करेगा? इसके लिए बेस चाहिए होता है, ठीक है। रेड कलर पर कौन रिएक्शन दिखाता है? बेस। और ब्लू कलर पे कौन दिखाता है बेटा? एसिड। और बेटा पर्पल पे कौन दिखाता है? न्यूट्रल, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का रहेगा न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल का मतलब होता है पीएच कितना रहेगा? 7, ठीक है। और जो लिटमस है वो रेड कलर में होता है, मतलब बेस उसको रेड से कन्वर्ट करेगा। बेस जो होता है वो रेड पर असर दिखाता है और जो एसिड होता है वो ब्लू पर असर दिखाता है। मतलब आपको समझा दूं कि बेस जो होता है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है, रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं कह दूं कि बेस लिया मैंने और लिटमस ले लिया मैंने ब्लू, तो बेस ब्लू पर असर दिखाएगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बेस क्या काम करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ना कि ब्लू को रेड में। ध्यान रखना बेटा कि बेस हमेशा रेड लिटमस पर काम करेगा। किस पर? रेड लिटमस पर। और एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पर काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड हमेशा ब्लू टू रेड करता है। क्या करता है? ब्लू टू रेड करता है। ये बात ध्यान रखना, एसिड ब्लू टू रेड करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है। तो बेस हमेशा रेड पर असर दिखाएगा और एसिड हमेशा ब्लू पर असर दिखाएगा, ठीक है। तो ये 3 कलर थे लिटमस के। और लिटमस एक डाई इंडिकेटर होता है जिसको बेटा बनाया कहां से जाता है? लिचियन प्लांट से, जिसको लोग लाइकेन भी बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन हिंदी मीडियम वाला है भाई, तो ये लिचियन कह दो या लाइकेन कह दो। लाइकेन प्लांट से लिया जाता है। ये प्लांट होता है लाइकेन, और ये प्लांट रिलेट करता है बेटा थैलोफाइटा क्लास को। कौन सा क्लास? थैलोफाइटा क्लास, ठीक है। थैलोफाइटा क्लास होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो थैलोफाइटा क्लास से लाइकेन प्लांट रिलेट करता है, और लाइकेन प्लांट से क्या लिया जाता है? लिटमस बनाया जाता है। इसके 3 कलर होते हैं, पर्पल, रेड, ब्लू। रेड पर असर बेस दिखाता है, ब्लू पर एसिड दिखाता है, पर्पल न्यूट्रल कंडीशन में आता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे और उसमें बढ़े तो बेटा मैं आगे बता दूं, सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 नाम याद रखना। एक तो होता है मेथिल ऑरेंज, क्या नाम होता है? मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और दूसरा आता है फिनोल्फथैलिन। कौन सा आता है? फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। कौन से इंडिकेटर होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलिन आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब उसमें बात करें थोड़ा सा आगे और, तो मैं बता दूं आपको ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर? ओल फैक्ट्री। तो ओल फैक्ट्री वो होते हैं जो अपनी ओडूर से बताते हैं। ओडूर मतलब स्मेल। तो द इंडिकेटर दैट एक्ट्स ऑन ओडूर। किस पे काम करते हैं? ओडूर। और ओडूर का मतलब होता है स्मेल, गंध। हिंदी में क्या कहते हैं? गंध। तो ऐसे इंडिकेटर जो गंध पे काम करते हैं उसको कहते हैं ओल फैक्ट्री। जिसमें एग्जांपल बेटा आप याद रखना, ओल फैक्ट्री में एक तो आता है वनीला, दूसरा आता है क्लोव, जिसको लौंग कहते हैं हिंदी में। वनीला को तो वनीला ही कहते हैं, लेकिन क्लोव को लौंग कहते हैं, ठीक है। और प्याज भी इसमें आता आने को, तो ठीक है। तो ये बात थी इंडिकेटर्स के बारे में। इसमें कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार। अभी बेटा से बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट। और इंपॉर्टेंट सॉल्ट में सबसे पहला आप पढ़ लेना कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH।
और इसके फॉर्मेशन का मेथड है बेटा क्लोर अल्काली प्रोसेस, जिसका हिंदी में नाम होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो कास्टिक सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिसका फॉर्मेशन का मेथड है क्लोर अल्काली प्रोसेस, हिंदी में क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब इसको देखते हैं बेटा, थोड़ा समझना इसके बारे में, ठीक है। तो कास्टिक सोडा जो होता है उसको बनाने के लिए क्लोर अल्काली प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसका इक्वेशन समझें कि जब भी बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl को ऐड करते हैं वाटर के साथ में HOH, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाटर है, कुछ लोगों को समझ में ना आए, ये HOH है, मतलब इसको H2O भी लिख देते हैं। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर है इसको बेटा नाम दिया जाता है ब्राइन। क्या नाम दिया जाता है? ब्राइन, ठीक है। तो जब ब्राइन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराई जाती है तो बेटा जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो NaOH बनता है, जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या नाम होता है? कास्टिक सोडा, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ब्राइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म द कास्टिक सोडा, ठीक है। और ब्राइन क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अभी इसके साथ आप ध्यान से देखें बेटा, मैं समझा दूं आपको कि इसमें जो ये Na प्लस है और Cl माइनस है, इधर H प्लस है और OH माइनस है, तो ये Na प्लस इस OH माइनस के पास जाएगा तो NaOH बनाएगा, और H प्लस इस Cl माइनस के पास आएगा तो HCl बनेगा। लेकिन जो टूट के बेटा अपन को क्या देता है? H2 गैस मींस हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस मतलब क्लोरीन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस बेटा प्लस की होने की वजह से कहां जाती है? कैथोड पर जाती है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बेटा माइनस की होने की वजह से एनोड पर जाती है। तो आप याद रखना कि हाइड्रोजन गैस जो होती है क्लोर अल्काली प्रोसेस में कैथोड पर बनती है और क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर बनती है। रीजन पूछे तो आप याद रखना कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनने का कारण होता है कि हाइड्रोजन गैस प्लस की होती है, और क्लोरीन गैस एनोड पर जाने का रीजन होता है कि क्लोरीन गैस माइनस की होती है, ठीक है। तो ये होती है क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द केमिकल रिएक्शन इन विच ब्राइन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस। या फिर ऐसे कहें कि द केमिकल रिएक्शन इन विच क्लोरीन एंड अल्काली बेस इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और क्षार इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में बनते हैं उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इस बेटा NaOH को अल्काली बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काली। अब अल्काली क्या होता है मैं आप बता दूं थोड़ा सा। अल्काली मतलब हिंदी में क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। बेस का मतलब क्षारक होता है और ये अल्काली मतलब क्षार होता है। अब अल्काली क्या होते हैं इधर बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि द बेस that dissolve in water, the base that dissolve in water are called alkali। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्काली कहते हैं। और इसमें एग्जांपल याद रखना NaOH, KOH और MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये तीन अल्काली में से बता रहा हूं आपको। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्काली बेस होते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमेशा ध्यान रखना, जिन भी रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रिक करंट मीडियम होता है तो डायग्राम सेम बनता है। देखो मैं बता के दिखाता हूं इसका डायग्राम, ठीक है। यहां 2 इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है। प्लस माइनस की लगा दी, जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं की ऑन करूंगा तो करंट हमेशा प्लस से बाहर माइनस के अंदर जाता, सबको पता ही होगा। अब ध्यान से समझे बेटा, इसमें मैंने फ्लूइड भर दिया और फ्लूइड किसका है बेटा? जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ब्राइन वाला। क्या भरा हुआ है इसमें? ब्राइन। क्या भरा हुआ है? ब्राइन, ठीक है। अब जब करंट मैंने ऑन किया तो करंट ऑन करने के बाद बेटा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा? प्लस, वो होगा माइनस।
तो यहाँ प्लस में कौन सी गैस जाती है आपको पता है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन। और इधर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और इधर से क्या निकलेगा, NaOH। क्योंकि 3 प्रोडक्ट बनते हैं क्लोरोकाली प्रोसेस में, पहला NaOH, दूसरा हाइड्रोजन गैस, तीसरा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ जाती है, एनोड पर। तो देखो एनोड से निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाती है, कैथोड पर। देखो कैथोड से निकल रही है। अब इनके एक एक यूज याद रखना। हाइड्रोजन गैस यूज होती है बेटा कहाँ पर, इट इज यूज फॉर रॉकेट फ्यूल। किसके लिए, रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल में कौन सी गैस यूज होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रॉकेट ईंधन में। क्लोरीन गैस कहाँ यूज होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। कहाँ यूज होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। कहाँ यूज होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। ठीक है। और बेटा NaOH कहाँ यूज होता है, डीग्रीजिंग द मेटल्स में। कहाँ यूज होता है, डीग्रीजिंग द मेटल्स। मेटल्स को डिग्रीज करने में कौन सा कंपाउंड यूज होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एक सबका यूज याद रखना। हाइड्रोजन गैस रॉकेट फ्यूल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीजिंग द मेटल्स में, और क्लोरीन गैस प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। ये होती है क्लोरोकाली प्रोसेस। तो क्लोरोकाली प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बाई प्रोडक्ट की फॉर्म बनती है। जो कि हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे जाती है और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे जाती है। ठीक है, ये था, एक बार आप देख लें। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको मैं क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ जो कंपाउंड है वो बता रहा हूं। देखें, उसके अलावा आपको कौन कौन सॉल्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ लेना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। क्या होता है, NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा पढ़ लेना आप POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे चैनल पर पिछली वीडियो डली हुई है उनमें है ये सारी चीजें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। और फोर्थ सॉल्ट पढ़ लेना बेटा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा होता है। और फिफ्थ कंपाउंड आप पढ़ लेना ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये 5 कंपाउंड आप पढ़ने हैं। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। आगे के 3, 4 और 5 चैप्टर अगली क्लास में समझाएंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 1 to 5 कराऊंगा, लेकिन ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। इसी को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ की आज की क्लास यही ओवर करता हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, पहले भी करी थी अब भी कर रहा हूँ, कि अगर क्लास समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स को, जो क्लासमेट हैं, उनको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो जाते जाते 2 लाइन है, आपने अब तक जो भी किया वो मैटर नहीं करेगा। आप जिस स्थिति में जैसे अभी बैठे हो वहीं से शुरू करो और डेली अपनी कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई चालू कर दो, और आप देखना आपका रिजल्ट देखने दिखाने लायक होगा। ठीक है, तो बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो, और केवल अपनी सुनो, दूसरे की मत सुनो कि दूसरे ने कैसे पढ़ाई करी। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, पड़ोसी की स्ट्रेंथ अलग है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खुद को पहचानो और मेहनत करो। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।